बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। ये हमारी तीसरी वीडियो है पांडास पर। जहाँ तक हमने किया था, हमने एक डेटा फ्रेम जो है, एक डेटा सेट यहाँ से लोड किया था। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं। वैसे अगर आप कोई डेटा सेट पर काम करना चाहते हैं तो केगल एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वहीं से आप बहुत सारे डेटा सेट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। हमेशा आप ऐसा डेटा सेट सेलेक्ट कर ले जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो। और ज़रूरी नहीं है कि डेटा सेट के तमाम कॉलम्स जो है वो आप जानते होंगे, क्योंकि आप वही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है। आप सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। तमाम कॉलम्स के क्या क्या फंक्शनलिटी है, ये आपको जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी के डेटा सेट पर आप काम कर रहे हैं वो बेहतर इसको जानते हैं और वो आपको समझाएंगे। तो यहाँ से हमने व्हीकल का एक डेटा सेट उठाया है पिछली वीडियो में, और इसको हमने डाटा हेड की मदद से, मैं सिर्फ इसके कॉलम्स देखना चाहता हूँ तो सिर्फ 2 रोज़ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 रोज़ दिखाई दे रहे हैं और कॉलम्स जो है वो टोटल यहाँ पर 53 है। कल मैंने एक बात जो है वो मिस्टेकली आपको बताया था कि जब यहाँ पर मैं यहाँ पर जब मैं देता हूँ 50, तो ये मुझे एट ए टाइम 50 कॉलम्स दिखाएगा। टोटल कॉलम्स नहीं दिखाएगा, 50 कॉलम्स दिखाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने किया था। जो आपका डेटा फ्रेम है उसको कॉलम्स का एक फंक्शन है, इसकी मदद से आप इसके तमाम कॉलम्स जो है वो चेक कर सकते हैं। यहीं से आप अपने इंटरेस्टिंग या कंपनी का जो रिक्वायरमेंट कॉलम्स है वो आप यहाँ से उठा लें और बाकी कॉलम्स को आप छोड़ दें। जिस तरह यहाँ पर मैंने सिटी 08 को, कंबाइन माइलेज को, हाईवे को, सिलेंडर्स टाइप को, डिस्प्लेसमेंट को, और इन जो ज़रूरी कॉलम्स है जो मुझे ज़रूरी लग रहे हैं मैंने उसको उठाया है। और आप इस तरीके से इसको एक वेरिएबल्स में, यानी एक लिस्ट इसका बनाए, और आपने जो है वो तमाम कॉलम्स जो दूसरे कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली आप छोड़ दें। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो है वो DDF है और हम सिंपली यहाँ पर कॉल्स को जो है इसके अंदर पुट करेंगे। शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डेटा सेट जो है वो मुझे शो हो रहा है और ये तमाम कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम्स मैंने उठाए हैं और यहाँ पर ये मुझे भी शो कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेटा सेट पर काम करना चाहते हैं तो ये कमांड्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। सबसे पहले आपने अपने डेटा सेट का एक कॉपी जो है वो अपने पास रखना है अपने एनवायरनमेंट में, ताकि अगर आपको प्रोग्रामिंग में आगे ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर लें। तो मैं इसको DDF2 का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं DDF2 और इसको मैं DDF और स्कॉल्स जो है इसमें मैं इसको पुट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा एक कॉपी जो है वो पड़ा हुआ है और मैं इसको, अगर मेरा ये डेटा सेट मुझसे कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ गई तो मैं सिंपली, मेरे पास एक कॉपी जो है वो पड़ा रहेगा। और ये भी आप आदत डाल दे के एक कॉपी जो है मैनिपुलेशन से पहले एक कॉपी अपने पास सेव करके रखें। इसके बाद मैं जो है इस पर कुछ फंक्शंस अप्लाई करना चाहता हूँ। जी, तो अब DDF और कॉलम्स, हम इसकी डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनके डेटा टाइप्स क्या है। तो उसके लिए फंक्शन है dtypes। ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड्स है और इसको आप
बार बार यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत आपको बार बार आएगी, क्योंकि जब आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी काम यह है कि आप उस कॉलम्स के डेटा टाइप को चेक कर ले कि इनमें कौन कौन से डेटा टाइप्स मौजूद है। तो पहले आप कॉलम्स को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आप कॉलम्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये कॉलम्स जो है इसको मुझे चाहिए, या आपको अपना बॉस देगा कि ये कॉलम्स है, इस पर आपने काम करना है। उसके बाद जो है उसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रखनी है, और उसके बाद उसके डेटा टाइप्स चेक करने हैं। उमूमन जो फ्लोट डेटा टाइप्स होते हैं, उमूमन उसमें जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ आती है। और यहाँ पर अगर आप देख ले तो सिटी ये इंटीजर 64 है। ये इंटीजर 64 जो है ये पांडास का डेटा टाइप है, और पांडास इसको मेमोरी असाइन करता है इंटीजर 64 बाइट की, और ये बहुत ह्यूज मेमोरी है। और ये हमारा बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है, ये अगर कोई कॉलम्स है और उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम वैल्यू 200 है, 300 है, तो उसकी डेटा टाइप को हमने चेंज करना है ताकि हम अपनी मेमोरी को सेव कर सकें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कुछ इंटीजर डेटा टाइप्स है और कुछ जो है वो फ्लोट डेटा टाइप है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और ये आपको बहुत सारी मालूमात देती है। अपने जब आपने जो डेटा सेट सेलेक्ट किया हुआ है, डिस्क्राइब का फंक्शन आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको शो हो रहा है कि टोटल जो है 41,144 ये वो वैल्यूज़ है जहाँ पर नन वैल्यू नहीं है, यानी ये नन वैल्यू है, नन वैल्यू नहीं है, सॉरी। काउंट यानी 41,144 जो है इसमें टोटल वैल्यूज़ है। मीन जो है इस सिटी या इन दूसरे जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, इसके जो मीन्स है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं तमाम कॉलम्स के। मिनिमम वैल्यू अभी आप यहाँ पर देख ले तो सिटी 08 का जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 है जस्ट। इसको भी इंटीजर 64 बाइट का डेटा जो है वो पांडास असाइन करता है, और ये हमारा बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो वेस्ट करता है। यहाँ पर जो है कंबाइन माइलेज को अगर आप देख लें तो यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू 7 है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू 136 है, और यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 124 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 370 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2000 ये ईयर्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2020 है, 7400 है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बेसिकली हम इसको डेटा टाइप असाइन करेंगे। इसको पहले आप चेक कर ले, और डिस्क्राइब की मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक दूसरा फंक्शन है जो भी बहुत कारआमद है, और वो भी आपको कोरिलेशन बताता है, यानी TDF। और यहाँ पर मैं अपना डेटा सेट उठा लेता हूँ और .core कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन क्या चीज़ है, ये साइंटिफिक डेटा साइंस में या साइंटिफिक कैलकुलेशन में ये आपको बहुत, या मशीन लर्निंग में ये आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इस कोरिलेशन का मतलब है कि एक डेटा टाइप या एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पर कितना डिपेंडेंट है, और कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर आपको 1 तक मिलेगा। 1 जो है परफेक्ट कोरिलेशन है, 0 जो है बैड कोरिलेशन है, और जितना कोरिलेशन हमारी 1 के करीब होती जाएगी तो उसी वैल्यू का या उसी कॉलम्स का या उसी वेरिएबल्स का इम्पैक्ट हमारे रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। यहाँ पर सिटी 08 और सिटी 08 यहाँ पर तो 1 ही होगा ही, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर अगर आप देख ले तो सिटी और कंबाइन माइलेज का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हाईवे का भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है सिटी के साथ, और यहाँ पर आप बहुत सारे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख ले तो बैड कोरिलेशंस आपको भी नज़र आएगी,
यहाँ पर अगर आप देख ले 0.0 तो ये भी बैड कोरिलेशन है, ये भी जो है बैड कोरिलेशन है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मेरे स्ट्रांग वेरिएबल्स या कॉलम्स कौन से हैं जो मेरे रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाले हैं। तो कोरिलेशन का फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस वीडियो में लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि लास्ट जो है वो आप बेसिकली परसेंटेज चेक करना चाहते हैं कि हमारे कॉलम्स जो है उसमें कितनी परसेंट वैल्यूज़ जो है वो मिस है। तो अक्सर हम उस कॉलम्स को फिर ड्रॉप कर लेते हैं अगर उसमें बहुत सा वैल्यू जो है वो मिस है तो हम उस कॉलम्स को ड्रॉप कर लेते हैं। इस फंक्शन की मदद से DDF और यहाँ पर मैं अपने कॉलम्स उठाता हूँ और यहाँ पर डॉट इज़ ना का एक फंक्शन है यानी इज़ नल, और यहाँ पर इसके बाद मैं मीन का फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ मीन, और इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। तो ये मुझे परसेंटेज देगा कि कौन से कॉलम्स के कितनी वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि City08 में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, हाईवे में भी कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, सिलेंडर्स में जो है वो 0.5 वैल्यूज़ मिसिंग है, डिस्प्लेसमेंट में ड्राइव में जो है वो 2 मिसिंग है, इस तरह इंजन डिस्क्रिप्शन में ये वैल्यू मिसिंग है। तो इसकी मदद से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जो कॉलम्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज की वैल्यू मिस है तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।